हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर स्क्वेरी। दिस इज डॉक्टर सुधीर मितान हेयर और एक बार फिर से मैं आया हूँ आपके सामने एक कंपैरेटिव वीडियो लेके। और जो आज कंपैरिजन होने वाला है वो इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी और त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बीच में, दोनों ही यूनिवर्सिटी में कंपैरिजन करेंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट जो इस बजट में 28 से 30 लाख के बजट की जो रेंज की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें हमने ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन कर ही लिया है। तो आज एक और यूनिवर्सिटी बच गई थी त्वेर, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, मार्किंग सिस्टम आपको पता ही है, वही रहेगा। डबल टिक यानी कि गुड, एक्सीलेंट है, और सिंगल टिक लग रहा है वो ओके ओके है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं स्टेटस के बारे में। तो फेडरल यूनिवर्सिटी है इमैनुअल कांत, त्वेर एक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे फेडरल यूनिवर्सिटी को 2 पॉइंट मिलते हैं और त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को 1 पॉइंट मिलता है। फेडरल और स्टेट का कंपैरिजन अगर आपको देखना है, आप मेरी जो पुराने वाली वीडियोस हैं, प्रीवियस वीडियोस हैं, उनमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी चीजें क्लियरली अच्छे से बताई हुई हैं। ठीक है, अब रैंकिंग की बात करें तो सेम यहाँ पे तो वही आपको पता ही है, अच्छी रैंकिंग है। त्वेर की इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रैंकिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। त्वेर में इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट दे देते हैं, 1.5 मान लेते हैं इसको, पूरा 2 मार्क्स नहीं मानते हैं। ना बुरी है और ना ही बहुत ही अच्छी है, इसके साथ कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं 0.5 यहाँ पे कम रह जाता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर की। यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा। हालांकि इस पॉइंट पे बहुत सारे कंसल्टेंट आपको मिसगाइड करते हुए मिलेंगे इस तरीके से कि भाई त्वेर है, मॉस्को के पास में पड़ती है, तो इसलिए वहां पे जो क्लिनिकल एक्सपोजर आपको ज्यादा मिलेगा। गाइस, आपको एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है। जो इमैनुअल कांत बाल्टिक है वो कलिंगराद सिटी में है। ठीक है, त्वेर है वो एक त्वेर सिटी में है। त्वेर एक प्रॉपर स्टेट है, ये आपको समझना होगा। और मॉस्को का कोई भी पेशेंट त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में नहीं आने वाला। जो लोग कंसल्टेंट आपको बोल के डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ना, वो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों भाई, मॉस्को वाले पेशेंट यहाँ क्यों आएंगे? वो मॉस्को में नहीं जाएंगे या किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी में, उसमें हॉस्पिटल्स में नहीं जाएंगे जो वहां पे बिल्कुल ही मॉस्को के 50-100 किलोमीटर की रेंज में हो। यहाँ पे 250-300 किलोमीटर क्यों जाएगा पेशेंट? आपको ये चीज समझनी हुई। यहाँ पे लोकल पेशेंट आएंगे, त्वेर सिटी के पेशेंट आएंगे, त्वेर स्टेट के पेशेंट यहाँ पे आ सकते हैं। बट दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो इमैनुअल का यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा अच्छा है। रीजन यही है कि आपको यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में जो क्लिनिकल रोटेशनशिप है उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, त्वेर में नहीं मिलता है। ये आपको समझना होगा। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विंटर्स में इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती है। -2 to -10 डिग्री, मैक्सिमम 15 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ठंड होती है वो 25 to 30 डिग्री तक चली जाती है, -25 to -30 डिग्री। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट मिलेगा अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का क्लाइमेटिक कंडीशन पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दिक्कतें हो सकती हैं ठंड से रिलेटेड, यहाँ पे आपको नहीं होगी। रीजन ये है कि त्वेर जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके जो हॉस्टल्स हैं वो भी थोड़ा दूरी पे हैं, कुछ 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी पे वो हॉस्टल्स हैं। तो जो विंटर्स हैं वहां पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, इसलिए हमने यहाँ पे त्वेर का एक पॉइंट कट कर लिया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को 2-2 पॉइंट मिलते हैं। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कंपैरिजन करें अगर इसका कलिनिंग्राद का और इसका त्वेर का, तो यहाँ पे कलिंगराद को 1 पॉइंट मिलता है और त्वेर को डबल पॉइंट मिलता है। रीजन यही है कि मॉस्को के पास में है, 250 से 300 किलोमीटर अगर आप मॉस्को से देखेंगे तो 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पे है त्वेर स्टेट जो सिटी है, और ये कलिंगराद है वो लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पे है। हालांकि इतना बड़ा मेजर फैक्टर नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे आप जा रहे हैं बाय फ्लाइट, मॉस्को से 2.5 घंटे की फ्लाइट है, 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है। ठीक है, त्वेर भी अगर आप जाएंगे बाय बस, बाय ट्रेन, किसी में भी जाएंगे तो आपको उतना ही ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे तो आप फ्लाइट में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जाना है यहाँ से कलिंगराद जाना है, मॉस्को से कलिंगराद आप बाय फ्लाइट जाएंगे, आपको सामान वगैरह जो लगेज बैग है वो आपको कैरी नहीं करना, वो तो फ्लाइट वाले डायरेक्ट उधर से उधर आप कनेक्टिंग फ्लाइट करवाइए, डायरेक्ट फ्लाइट में जाएगा, आप कलिंगराद एयरपोर्ट पे रिसीव करोगे, वहां से टैक्सी में रखिए, हॉस्टल में पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, लोग इस चीज को नहीं समझ रहे। ये तो उन्होंने देख लिया कि नजदीक में है, लेकिन वो इस चीज को समझना ही नहीं चाह रहे हैं शायद, क्योंकि आप मान लो मॉस्को गए, ठीक है, मॉस्को से आपको त्वेर जाना है, 250 किलोमीटर है, समझ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पास में है। बट प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है, मॉस्को एयरपोर्ट से आप निकले, रेलवे स्टेशन पहुंचे या फिर बस स्टैंड पहुंचे, वहां पे आप
गए फिर आगे त्वेर, बस में बैठ के या ट्रेन में बैठ के। अब डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब जो लगेज है 23 + 23 दो बड़े बड़े लगेज आपके साथ होंगे, और ये तो है नहीं कि सिर्फ एक बारी में जाना है, पहली बारी में तो चलो कंसल्टेंसी वाले आपकी हेल्प कर देंगे, सारा कैरी करवा देंगे, बट ये तो आपको बाद में तो आपको ही करना है ना, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, उन 6 साल में तो कोई भी कंसल्टेंसी वाला आपका वहां पे सामान उठाने के लिए नहीं आने वाला, ये आपको भी पता है। तो आपको ये सारा जो लगेज है ना, वो बड़े बड़े बैग आपको कैरी करने पड़ेंगे। मॉस्को एयरपोर्ट से निकले, वहां से उठा के उसको आप लेके जाओगे रेलवे स्टेशन तक या बस स्टैंड तक, वहां से फिर आप लेके जाओगे त्वेर में, ठीक है। वहां पे जाने के बाद बस स्टैंड से फिर आप आगे टैक्सी करोगे, फिर हॉस्टल में पहुंचोगे, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है ये बैग उठाना। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में रहा हूं, मुझे पता है, वहां पे जब हम सामान लेके जाते थे ना, ऐसा होता था यार ये क्यों लेके आना पड़ता है, लेकिन मजबूरी है, लेके भी जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं मिलती, कपड़े हैं वहां पे थोड़ा कॉस्टली मिलते हैं, हम इंडिया से अपने कपड़े लेके जाते हैं, तो हो जाता है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए डिस्टेंस के चक्कर में भी यहाँ पे मैं पॉइंट ये काटना ही चाहूंगा, इसको नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि स्ट्रगल आपको दोनों में ही सेम करनी पड़ेगी, इसमें बल्कि ज्यादा करनी पड़ेगी अगर आप बाय बस या बाय ट्रेन आप जा रहे हैं। अब आप एक चीज सोचिए, बच्चे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के कंसल्टेंट क्या बोलते हैं कि भाई त्वेर है, पास में है, 250 किलोमीटर है, चले जाएंगे, लेकिन भाई बीच में त्वेर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी तो आप देखिए ना, उसमें तो बच्चे को परेशान होना है, सारा लगेज उठा के बच्चे को जाना है, ये चीज कोई कंसीडर ही नहीं करना चाह रहा है, कोई कंसीडर कर भी नहीं रहा है। अगर जब आप वहां पे जाएंगे तब आप इसको समझ पाएंगे कि कितनी ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, काफी ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है। बट मान लो आप बाय फ्लाइट आप जाते हो, मॉस्को से सीधा बाय फ्लाइट आप जा रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्टिंग फ्लाइट करवाइए, आप त्वेर जाइए। लेकिन अब 200-250 किलोमीटर की फ्लाइट है, उसमें भी आपका 1-1.5 घंटा फ्लाइट में लगेगा, उससे पहले चेक इन वगैरह में लगेगा, सारी चीजों में वही लगेगा, जो टिकट का फेयर है, कॉस्ट है, वो फिर सेम यहाँ पे पड़ जाएगा, जितना कलिंगराद में आता उतना यहाँ पे आपको आएगा, कोई डिफरेंस तो हो ही नहीं रहा है, ज्यादा ज्यादा 1000-2000 रुपए का डिफरेंस हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं है। अगर आप पैसा बचाने की कोशिश करोगे, बाय बस और बाय ट्रेन जाना कोशिश करोगे, तो वहां पे आपको स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी, बाय फ्लाइट जाओगे तो पैसा आपका सेम लग रहा है। इसलिए डिस्टेंस को मैं इतना मेजर फैक्टर नहीं मानता हूं अपने इस रोल में, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको फ्लाइट में जाना, वहां पे जाना, वहां जाने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकल के टैक्सी करनी है, टैक्सी से आप सीधा हॉस्टल पहुंच जाओगे, वो ज्यादा बेटर रूट रहता है और कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं, इसलिए डिस्टेंस इतना ज्यादा मायने हमारे लिए नहीं रखता है। बहुत सारे, जस्ट एक बार इस पॉइंट पे ना आप थोड़ा सा थिंक करना, सोचना, और जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी सोचना कि आपके जो बच्चे वहां पे जाएंगे तो उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। चलो बॉयज का तो फिर भी चल जाता, बॉयज कर लेते हैं मैनेज, बॉयज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गर्ल चाइल्ड है उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है। एक लड़की बेचारी बच्ची वो नहीं उठा सकती 2-2 बैग, आप ये चीज समझनी होगी आप लोगों को, ठीक है। मीडियम ऑफ टीचिंग की बात करें तो यहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम है, हालांकि यहाँ पे पहले से 2017 से इंग्लिश मीडियम चल रहा है, यहाँ पे 2019 से इंग्लिश मीडियम हुआ है, 2018 तक जो ये यूनिवर्सिटी थी ये भी बाइलिंगुअल हुआ करती थी, लेकिन फिर भी चलो 2 पॉइंट दे देते क्योंकि अभी इंग्लिश मीडियम हो चुकी है, ठीक है। सेफ्टी के लिहाज से देखें तो ये भी सेफ है, ये भी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। बजट का देखें तो यहाँ पे भी आपको 28 से 30 लाख रुपए का बजट आता है, यहाँ पे भी आपको 28 से 30 लाख रुपए का बजट आता है। अब इस यूनिवर्सिटी का बजट आपको कम भी दिखाया जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा सारा कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन, उसके बाद आपका पर्सनल एक्सपेंस, फूड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो आप हर साल इंडिया आओगे वो सारा आप कैलकुलेट करोगे तो 28 से 30 लाख का आपका बजट आ जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको फीस स्ट्रक्चर भेज दूंगा, बैठ के आराम से चार्ट बना के उसको कैलकुलेट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बजट के मामले में दोनों को सेम पॉइंट मिलते हैं, डबल पॉइंट मिलते हैं, कोई डिफरेंस यहाँ पे आता नहीं है। तो ये कंपैरिजन था। अब टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं किसको ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट कट हो रहा है, वो है डिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पे चलो मान भी लेते हैं, इसके कंपैरिजन में डिस्टेंस कट कर भी लेते हैं, तो यहाँ पे मिलते हैं 19 पॉइंट आउट ऑफ 20। और इसका अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पे 16 पॉइंट मिल रहे हैं आउट ऑफ 20, जबकि मैंने ये पॉइंट पूरा का पूरा गिना है डिस्टेंस वाला, ट्रैवलिंग वाला। अगर इसको कट कर देंगे तो यहाँ पे ये 15 रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो 0.5 मैंने यहाँ पे एजुकेशन का भी काटा था, उसको भी अगर आप डिडक्ट कर देंगे तो 14.5 रह जाएगा। तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है दोनों ही यूनिवर्सिटीज में। डिफरेंस तरीका सिर्फ एक चीज आ जाती है यहाँ पे कि कंसल्टेंट का प्रमोट करने का तरीका। इसको बहुत सारे कंसल्टेंट आपको प्रमोट करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने गिनी चुनी 4-5 पॉइंट्स उन्होंने रटे हुए कि भाई मॉस्को के नजदीक है, आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। अरे भाई कैसे मिलेगा अच्छा, ये तो बताओ। मॉस्को के पेशेंट क्या तवेर में जाने वाले हैं क्या अपना इलाज करवाने के लिए? पता नहीं किस फैक्टर पे, किस बात पे वो बात करते हैं। डिस्टेंस वाली बात मैंने आपको बता दी, वो भी कंसिडर करने वाला फैक्टर नहीं है। लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं है, रियलिटी ही नहीं पता, क्योंकि वो कभी गए नहीं है, उनको पता ही नहीं, उन्होंने कभी सामान उठाया ही नहीं है। कंसल्टेंट कोई गया भी है तो वो तो अपना एक छोटा सा बैग लेके चला जाता है, क्योंकि उसको तो पूरे साल वहां पे नहीं रहना है। वो तो मुश्किल से 10-15 दिन के लिए जा रहा है, उसका थोड़ा सामान होगा उठा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पूरे साल का सामान आपको 23-23 किलो के 2 बैग आपको उठाने पड़ेंगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि भाई मॉस्को से नजदीक जो हमने चूज किया वो गलत तरीके से चूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों यूनिवर्सिटी का मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। बाकी डिसीजन आपका है, कैरियर आपका, पैसे आपके हैं, और परेशान भी आपको ही होना पड़ेगा वहां पे जब आप जाते हैं। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं। और हालांकि जो तवेर है उसके एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं, उसकी सीट्स पूरी की पूरी फुल हो चुकी हैं। यहाँ पे भी अराउंड 20 से 25 सीट्स अवेलेबल हैं, कोई ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल एडमिशन क्लोजिंग के टाइम पे है। इसलिए आपका जो भी डिसीजन है, जो भी यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी है, चाहे तवेर करनी है, चाहे फिर आपको इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी करनी है, तो जल्दी से आप चूज कीजिए और जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कीजिए। और किसी को भी एडमिशन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।